Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Biochem Classes with Jyoti Bragta. This is Jyoti Bragta and आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 से चैप्टर 6 टिश्यूज़। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टिश्यूज़ होते क्या है? तो ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग अ कॉमन ऑरिजिन एंड सिमिलर फंक्शन आर टर्म्ड एज टिश्यूज़। तो सेल्स का वो ग्रुप जिसका कॉमन ऑरिजिन होता है और सिमिलर फंक्शन होता है उन्हें हम टिश्यूज़ कहते हैं। टिश्यूज़ दो तरह के होते हैं, सबसे पहले प्लांट टिश्यूज़ और सेकंड नंबर पर एनिमल टिश्यूज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द प्लांट टिश्यूज़। तो प्लांट टिश्यूज़ ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिवाइडिंग कैपेसिटी आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। तो फर्दर इनके प्लांट टिश्यूज़ के जो है इनके डिवाइडिंग कैपेसिटी के बेसिस पर टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड सेकंड वन इज़ द परमानेंट टिश्यूज़। तो what are meristematic tissues? These are the tissues consisting of actively dividing cells. Okay, and meristematic tissues are of three types. ये तीन तरह के होते हैं. First type is the apical meristem, second is intercalary, and third is lateral meristem. So what are apical meristems? These are present at the growing tips of stems and roots. Important function is to increase the length of stems and roots. आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हैं एपिकल मेरिस्टम किस तरह से प्रेजेंट होते हैं एट द ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम्स एंड रूट। ठीक है, और इनका मेन फंक्शन होगा लेंथ को इंक्रीज करना स्टेम और रूट की। ठीक है, सेकंड टाइप होता है इंटरकैलरी मेरिस्टम। डायग्राम में आप इसकी पोजीशन भी देख सकते हैं। इट इज़ प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीव्स और इंटरनोड्स। Important function is for the longitudinal growth of plants. Third one is the lateral meristem. It is present on the lateral sides of the stem and roots, and its important function is to increase the thickness of stems and roots. ठीक है, यहाँ जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कहाँ पर प्रेजेंट होगा ये स्टेम एंड रूट की लेटरल साइड पर, और मेन फंक्शन क्या होगा इसका स्टेम और रूट की थिकनेस को इंक्रीज करना। तो अब प्लांट टिश्यू का जो सेकंड टाइप है वो है परमानेंट टिश्यूज़। तो परमानेंट टिश्यूज़ आर फॉर्म्ड फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। दोज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, वो सेल्स लूज इट्स डिवाइडिंग कैपेसिटी फॉर्म्स द परमानेंट टिश्यूज़। ठीक है, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो अपनी डिवाइड करने की जो कैपेसिटी होती है उसको खो देते हैं उन्हें हम परमानेंट टिश्यूज़ कहते हैं। इसकी टू कैटेगरीज होती है। सबसे पहली कैटेगरी सिंपल परमानेंट टिश्यू और सेकंड जो कैटेगरी होती है वो होती है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। तो जो ये सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं दे कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है, और इनके फर्दर थ्री टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है पैरेन्काइमा, सेकंड कॉलेनकाइमा एंड थर्ड स्क्लेरेन्काइमा। तो सबसे पहले पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ते हैं। दे आर कंपोज्ड ऑफ अनस्पेशलाइज्ड लिविंग सेल्स विद रिलेटिवली thin cell walls, intercellular space, and they are present in soft parts of plants and their main function is storage. तो ये बने होते हैं अनस्पेशलाइज्ड लिविंग सेल्स से जिनकी रिलेटिवली थिन वॉल्स सेल वॉल्स होती है, थिन सेल वॉल्स होती है, और इसमें इंटरसेल्यूलर स्पेसिस प्रेजेंट होते हैं। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? प्लांट्स के सॉफ्ट पार्ट में, और इनका मेन फंक्शन होता है स्टोरेज। आप यहाँ पर डायग्राम में देखिए, जो ये लेफ्ट साइड को है डायग्राम A1 एंड A2। तो ये इसका जो A1 है ये TS है पैरेन्काइमा का, और जो A2 है ये LS है पैरेन्काइमा का। ठीक है, तो इस तरह से होता है पैरेन्काइमा। माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ऐसे दिखेगा। सेकंड जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो है कॉलेनकाइमा। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ लिविंग एंड इलोंगेटेड सेल्स विद सेल वॉल्स इरेगुलरली थिकेंड एट द कोमस. No intercellular space is present. It provides mechanical support and elasticity to the plant. It helps in the bending of leaves and stems. तो ये क्या होता है, किससे बना होता है? लिविंग एंड इलोंगेटेड सेल्स से, जिनकी जो इरेगुलेटली थिकेंड सेल वॉल्स होती है, इनमें कोई भी इंटरसेल्युलर स्पेसिस प्रेजेंट नहीं होते हैं। प्लांट को ये मैकेनिकल सपोर्ट एंड इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं, और लीव्स एंड स्टेम्स की बेंडिंग के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप डायग्राम में जो ये B1 एंड B2 है, ठीक है,
ये B1 जो है ये TS है कॉलिनकाइमा का, और जो B2 है ये LS है कॉलिनकाइमा को। तो माइक्रोस्कोप के अंदर इस तरह से दिखेगी कॉलिनकाइमा। थर्ड जो टाइप है वो है स्क्लेरेनकाइमा। तो जो स्क्लेरेनकाइमा होता है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ नैरो एंड थिक वॉल्ड सेल्स। दिस टिश्यू इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स एंड देयर आर नो इंटरसेल्युलर स्पेसिस। Sclerenchyma cells are that present in seeds, nuts, the husk of coconut and fiber of jute. ठीक है, तो ये बना होता है लॉन्ग नैरो और थिक वॉल्ड सेल से, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो ये C1 एंड C2 है, ये इसका TS एंड LS है, स्क्लेरेनकाइमा का TS एंड LS है। तो ये इस तरह से दिखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर, और ये बने होंगे किससे? लॉन्ग नैरो एंड थिक वॉल्ड सेल से। तो इनके जो टिश्यूज़ होते हैं वो डेड सेल से बने होते हैं, इसमें कोई इंटरसेल्युलर स्पेसिस प्रेजेंट नहीं होते हैं। और जो स्क्लेरेनकाइमा की जो सेल्स होती है वो डेड होती है, और ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है? आपके सीड्स में, नट्स में, कोकोनट के हस्क में और जूट फाइबर्स में। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड कंडक्टिंग टिश्यूज़। ठीक है, और इनके टाइप्स होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम क्या होता है? इट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। ये क्या करेगा? प्लांट के रूट से वाटर एंड मिनरल को कंडक्ट करेगा प्लांट के जो बाकी के जो पार्ट्स है वहाँ तक। एंड दे आर कंपोज्ड ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम में। ठीक है, तो सबसे पहला इसका जो टाइप होता है वो होता है जाइलम पैरेन्काइमा, फिर वेसल्स, फिर ट्रैकिड्स, फिर हो गए जाइलम फाइबर्स। ठीक है, तो ये इसके 4 डिफरेंट टाइप्स होते हैं जिससे ये मिलकर के बना होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है फ्लोएम। तो फ्लोएम का जो फंक्शन होता है, इट कंडक्ट्स फूड मटेरियल फ्रॉम द लीव्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एज यू नो, प्लांट्स फॉर्म देयर फूड इन लीव बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फ्लोएम क्या काम करता है? इस फूड को ट्रांसलोकेट करता है लीव से प्लांट के बाकी पार्ट्स तक। ठीक है, अब फ्लोएम भी जो है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, और ये इसकी जो सेल्स होती है कौन कौन सी होती है, आप डायग्राम में भी देख सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहले सीव ट्यूब होती है, फिर कंपेनियन सेल, फिर फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फिर फ्लोएम फाइबर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में इसकी सेल्स को। ये सीव ट्यूब हो गई, ये फ्लोएम पैरेन्काइमा, फिर कंपेनियन सेल और फिर फ्लोएम पैरेन्काइमा। फिर प्लांट्स में कुछ प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ भी होते हैं जो बने होते हैं सिंगल लेयर ऑफ सेल्स से। फॉर एग्जांपल एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस जो लीफ की जो एपिडर्मिस होती है उस पर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। एनिमल टिश्यूज़ आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स बेस्ड ऑन द फंक्शंस दे परफॉर्म। तो सबसे पहला टाइप है एपिथेलियल टिश्यूज़, देन कनेक्टिव टिश्यूज़, देन मस्कुलर टिश्यूज़, देन नर्वस टिश्यूज़। तो वन बाय वन हम सभी को पढ़ते हैं अब। सबसे पहले आगे आपके एपिथेलियल टिश्यूज़। they form the covering of the external surfaces, internal cavities and organs of the animal body. Various types of epithelial tissues are the following. तो ये क्या करते हैं? ये कवरिंग बनाते हैं, जो एक्सटर्नल सरफेसेस हो गए और इंटरनल कैविटीज़ हो गई और ऑर्गन्स हो गए जो एनिमल बॉडी के, उनकी ये कवरिंग को बनाते हैं। और इसके वेरियस टाइप्स इस तरह से है। सबसे पहला टाइप है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, तो ये क्या होता है? इट इज़ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स। लोकेशन इन द ह्यूमन बॉडी इज लाइनिंग ऑफ माउथ, ओइसोफेगस, लंग्स एंड एल्वियोली। ठीक है, तो आप डायग्राम में भी देख सकते हो यहाँ पर सिंपल स्क्वेमस सेल्स इस तरह की होती है, सिंगल लेयर होती है ये फ्लैट सेल्स की। और कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होगी? आपके माउथ की लाइनिंग पर, ओइसोफेगस की लाइनिंग पर, लंग्स और एल्वियोली की लाइनिंग पर प्रेजेंट होगी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। Second one is the cuboidal epithelium. It consists of cube-like cells.
ठीक है, आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो जो सेकंड नंबर पर है जिसमें लिखा है सिंपल क्यूबॉइडल। तो ये इस तरह के होते हैं, क्यूब लाइक सेल्स होते हैं ये, ठीक है। और इसकी लोकेशन कहाँ पर होती है ह्यूमन बॉडी में? लाइनिंग ऑफ द किडनी ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट्स ऑफ द सेलाइवरी ग्लैंड एंड इट्स फंक्शन इज सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। किडनी की लाइनिंग पर और जो सिलाइवरी ग्लैंड्स के डक्ट्स होते हैं उधर ये प्रेजेंट होंगे क्यूबोइडल एपिथेलियम, और मेन फंक्शन होता है सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। फिर थर्ड टाइप आता है कॉल्यूमनर एपिथेलियम। इट कंसिस्ट्स ऑफ इलोंगेटेड और कॉलम लाइक सेल्स, लोकेशन इन द ह्यूमन बॉडीज इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन एंड गट एंड इट्स फंक्शन इज ऑफ सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देखिए, ये थर्ड नंबर पर जो डायग्राम है इस तरह से ये स्ट्रक्चर होता है इनका, जो कॉल्यूमनर एपिथेलियम होता है, ठीक है। और प्रेजेंट ये कहाँ पर होगा? जो इनर लाइनिंग होगी इंटेस्टाइन की, गट की, ठीक है। मेन फंक्शन होगा सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। फिर सेकेंड टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू इज कनेक्टिव टिश्यूज। दे आर स्पेशलाइज टू कनेक्ट वेरियस बॉडी ऑर्गन्स एंड वेरियस टाइप्स इसके कौन कौन से हैं? सबसे पहले एरियोलर टिश्यूज। दे आर फाउंड इन द स्किन्स एंड मसल्स अराउंड द ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। ये कहाँ होती है? स्किन और मसल्स में प्रेजेंट होती है एरियोलर टिश्यूज, ठीक है, अराउंड द ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। सेकेंड टाइप है एडिपोज टिश्यूज। एक्ट एज द स्टोरेज साइट ऑफ फैट्स फाउंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स एंड बिलो द स्किन, एक्ट्स एज द इंसुलेटर फॉर द बॉडी, ठीक है। ये कहाँ पर प्रेजेंट होगी? जो मतलब ये जो एडिपोज टिश्यूज होते हैं ना, ये स्टोरेज साइट्स होती है फैट्स की, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ जाता है, कई बार आया भी है टैट में। और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स एंड बिलो द स्किन, और ये एज अ इंसुलेटर एक्ट करते हैं बॉडी के लिए। यहाँ पर देखो आप डायग्राम में, ये आपके एरियोलर टिश्यूज सबसे पहले नंबर पर, फिर एडिपोज टिश्यूज, तो इस तरह से दिखते हैं ये, ठीक है। जब हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इस तरह से नज़र आते हैं ये टिश्यूज़। फिर सेकंड नंबर पर आता है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज़। मेन कंपोनेंट्स आर टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। टेंडन्स कनेक्ट मसल टू बोन्स वाइल लिगामेंट्स कनेक्ट टू बोन्स टुगेदर। जो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं इनके मेन कंपोनेंट्स हो गए टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। तो ये भी बहुत बार आता है टैट में क्वेश्चन। जो टेंडन्स होते हैं वो मसल को बोन से कनेक्ट करते हैं, और जो लिगामेंट्स होते हैं वो बोन को बोन से कनेक्ट करते हैं, या दो बोन्स को एक साथ में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो कनेक्टिव टिश्यू है वो है स्केलेटल टिश्यूज़। तो मेन कंपोनेंट्स ऑफ स्केलेटल टिश्यूज़ आर कार्टिलेज एंड बोन। जो मेन कंपोनेंट होता है स्केलेटल टिश्यू का वो कार्टिलेज एंड बोन होते हैं, ठीक है। और फ्लूइड टिश्यूज़ आते हैं इसमें कनेक्टिव टिश्यू में। तो फ्लूइड टिश्यू जो होता है वो ब्लड होता है। ब्लड इज़ द वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट इन द एनिमल्स, ठीक है। वेस्कुलर टिश्यू होता है ये जो कि एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि इनमें से कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है, तो वहाँ पर एक ब्लड भी होता है ऑप्शन में। तो जो ब्लड होता है वो भी क्या है? कनेक्टिव टिश्यू ही है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो डायग्राम में इनको एरियोलर, एडिपोज, रेटिकुलर, डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर, तो सभी है। ये देखो यहाँ पर बोन हो गई, ब्लड हो गया, लिम्फ हो गया, तो ये सारे के सारे क्या है? कनेक्टिव टिश्यूज़ है। थर्ड टाइप है मस्क्यूलर टिश्यूज़। मेन फंक्शन ऑफ मस्क्यूलर टिश्यू इज़ टू प्रोवाइड मूवमेंट टू द बॉडी। मस्क्यूलर टिश्यूज़ आर ऑफ 3 टाइप्स। जो मस्क्यूलर टिश्यूज़ का मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? बॉडी को मूवमेंट प्रोवाइड करना। मतलब बॉडी मूव किसकी वजह से कर पाती है? मस्क्यूलर टिश्यूज़ की वजह से कर पाती है। और इनके भी फर्दर 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले स्ट्रिएटेड मसल्स और स्केलेटल मसल्स और वॉलेंट्री मसल्स। तो ये सब इसी के नाम है। स्ट्रिएटेड मसल को हम स्केलेटल मसल भी बोलते हैं और वॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं। तो इसकी जो सेल्स होती है ना वो सिलिंड्रिकल, अनब्रांच्ड एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो, स्केलेटल मसल का डायग्राम है। और ये जो है कहाँ पर प्रेजेंट होती है?
आपकी जो जैसे जो भी मतलब मसल्स है, आपके मस्कुलर ऑर्गन्स है, वहाँ पर ये आपकी स्ट्रिएटेड मसल्स प्रेजेंट होगी, ठीक है। और फिर उसके बाद आती है स्मूथ मसल्स और इनवॉलेंट्री मसल्स। स्मूथ मसल्स को अनस्ट्रिएटेड या इनवॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं। इनकी जो सेल्स होती है दे आर लॉन्ग स्पिंडल शेप्ड एंड पोजेसिस अ सिंगल न्यूक्लियस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप स्मूथ मसल जो होती है वो इस तरह की होती है, और ये बेसिकली कहाँ पर प्रेजेंट होगी, इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो ये थी स्मूथ मसल्स। फिर इसके बाद आती है कार्डियक मसल्स और भी इनवॉलेंट्री मसल्स। तो इसकी जो सेल्स होती है वो सिलेंड्रिकल होती है, ब्रांच्ड होती है और यूनिन्यूक्लिएटेड होती है। तो जो हार्ट है आपका, वहाँ पे प्रेजेंट होती है कार्डियक मसल्स, ओके। अब लास्ट एनिमल टिश्यू आता है नर्वस टिश्यू। इट इज़ प्रेजेंट इन द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। तो इसकी जो मतलब मेन जो यूनिट है नर्वस टिश्यू की वो होती है न्यूरॉन। तो न्यूरॉन क्या होता है, सेल ऑफ नर्वस टिश्यूज होती है। और न्यूरॉन में क्या क्या प्रेजेंट होता है, सेल बॉडी एक्सॉन एंड डेंड्राइट। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, ये न्यूरॉन का डायग्राम है, ठीक है। तो इसमें इस तरह से ये सेल बॉडी है जो इस तरफ को ऊपर को प्रेजेंट है, ये सेल बॉडी है। बीच में सेंट्रल पार्ट जो है वो एक्सॉन है, और लास्ट वाले जो पार्ट्स है लास्ट वाला जो पार्ट है ये क्या है, डेंड्राइट है। सॉरी, डेंड्राइट इधर होगा ऊपर को ना, और ये नर्व एंडिंग है इधर को लास्ट को, ठीक है। तो इसके 3 मेन पार्ट्स कौन कौन से बताए मैंने, सेल बॉडी, एक्सॉन एंड डेंड्राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, यूज़फुल लगी, कुछ चीज़ें आपको समझ में आई, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।